आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान को बात बात पर गीदड़ भपकियां लगाने वाला भारत। लद्दाख रीजन में चीन के हाथों चारों शाने चित हो गया। चीन ने भारत के साथ मुतनाज़ इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। भारतीय फौज को मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा। शिकस्ते फाश पर मोदी सरकार, भारतीय फौज और भारतीय मीडिया पर सख्ता तारी हो गया। चीन के सामने भीगी बिल्ली बनने के बाद मोदी सरकार ने अपने मीडिया के सहारे पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर बयान को मन घड़त रूप दे दिया। जनरल बाजवा से झूठा बयान मंसूब करके भारतीय मीडिया ढिंडोरा पीटने लगा। भारत को बड़ी शर्मिंदगी। लद्दाख ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। सोशल मीडिया पर चीनी फौजियों के आगे भारतीय फौजियों के गिड़गिड़ाने की वीडियो भी वायरल हो गई। इसी पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अब भारत सबक नहीं सीखता, कभी पाकिस्तान के साथ वो इस तरह की हरकत करता है, कभी चाइना के साथ, और अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है एक ऐसी टेरिटरी में जिसको अपनी करार देता है। कभी रोड्स बिल्ड करेगा और वहां पर उसको मुंह की खानी पड़ेगी, और अभी जो उसकी शिकस्त हुई है वो तो दुनिया के सामने आ गई है। व्हाट आर योर इनिशियल कॉमेंट्स सर? जी देखिए, इसका बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी है। ये इंडिया ने एक ऐसा कदम खुद उठाया है जिसमें उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। ये लद्दाख का एरिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये यूएन रेजोल्यूशन के तहत एक हल तलब मामला है जिसकी रिकग्निशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एज अ JKL एग्रीमेंट हुई है। उसमें पांचों जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, 5 न्यूक्लियर पावर जिन्हें P5 कहते हैं, जिनमें चाइना भी शामिल है, उन्होंने इस पे दस्तखत किए हुए थे। लद्दाख उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का हिस्सा था। जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को रिवोक किया तो उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड करते हुए इस एरिया को अपना टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और साथ ये स्टेटमेंट दे दी कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में शामिल हो गया। अब इससे हुआ ये था इम्प्लीकेशन, मैंने अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में आज से 5 माह पहले ये कहा था कि इससे उन्होंने चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उसका स्टेटस चेंज कर दिया और उन्होंने इसको अपना टेरिटरी डिक्लेयर करके इंटरनेशनल बॉर्डर बना लिया। अब चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है और इस हल तलब मसले में लद्दाख को चाइना अपना एरिया कहता है। अब उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अभी तक तो चाइना उस एग्रीमेंट की वजह से इसमें मुदाखलत नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को रिवोक कर दिया है तो अब न यूनाइटेड नेशन जा सकते हैं एहतजाज करने, क्योंकि इन्होंने वायलेट किया है यूएन रेजोल्यूशन को और यूएन एग्रीमेंट जो JKL एग्रीमेंट है 1948 का, उसको इंडिया ने वायलेट किया। अब इस वायलेशन के बाद उन्हें चाइना से हजीमत भी उठानी पड़ रही है। अब ये चाइना के खिलाफ यूएन में जा नहीं सकते और खुद इतनी सख्त नहीं है कि चाइना को रोक सकें। आने वाले दिनों में यह मामला और बढ़ेगा और चाइना इस टेरिटरी को क्लेम करने में अब हक बजानिब है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन है वहां पे वो एक एक्यूपाइड फोर्स वाली पोजीशन बन गई है और अब वो काबिज हैं इस रीजन के ऊपर जहां उन्हें यूएन एग्रीमेंट रोकता था। इस वजह से अब वो न यूएन जा सकते हैं, न खुद इतनी हिम्मत है कि वो चाइना को रोक सकें। तो आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब होंगे और चाइना लद्दाख को अपना टेरिटरी क्लेम करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतने बड़े रीजन पर हिंदुस्तान के साथ वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करें उस एरिया में जिसको वो अपना क्लेम करते हैं। तो ये एक हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अवान साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान को बात बात पर गीदड़ भपकियां लगाने वाला भारत, लद्दाख रीजन में चीन के हाथों चारों शाने चित हुआ और चाइना ने भारत को सबक सिखाया। क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? यही सबसे बड़ी जो मज़ाक़ बात है कि ये तो चाइना, इंडिया तो ये कहता था वी गो टू स्टार स्ट्रेटजी और हम जो है 2 फ्रंट पे लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से भी लड़ेंगे, चाइना से भी लड़ेंगे। ये कश्मीरी निहत्ते जो बच्चे हैं बुरहान वाली की जो नस्ल ने पैदा की हैं, ये तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है और ये कश्मीरी औरतों बच्चों बड़ों को शहीद करने के आती हैं। अब जब कश्मीर वहाँ पर उन्होंने ये तकरीबन 1 महीने से वहाँ पर ये चल रहा था और उन्होंने 20 किलोमीटर एरिया पे कब्जा भी कर लिया चाइना ने, इनके पेट्रोल को कब्जा भी कर लिया और फिर पकड़े भी गए हैं और फिर वहाँ पर बैनर लगा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि आप यहाँ से हमारे इलाके से चले जाएं।
ये तो इनकी फौज का हाल है, और चाइनीज फौजी को धक्के दे रहे हैं। और फिर इनके आप पॉलिटिशियन को आप देखेंगे वो वहाँ पर किस तरीके से कह रहे हैं कि ये कोई भी पिछले 1 महीने से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो एक नहायत ही मक्कार प्राइम मिनिस्टर है, वो खामोश भीगी बिल्ली बना बैठा है, उनका ना डिफेंस मिनिस्टर बात करता है, चुप करके बैठे हुए हैं। ठीक है। और फिर उसके अपने अवाम की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब उन्होंने क्या किया कि वो चीफ आर्मी साहब हमारे जो ईद के दिनों में अपने ट्रुप से ईद गुजारने गए थे, वहाँ पर उनका मोराल हाई करने गए थे, और फिर उनको ये भी बताया, मैसेज भी दिया क्रॉस बॉर्डर कि हम पूरी तरह तैयार हैं, डोंट डू एनी मिसएडवेंचर लाइक 27 फरवरी के। उल्टा वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दी है। तो और फिर कहते हैं ये हमारा एरिया भी, अगर आपका एरिया है तो यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल में क्यों आप तैनात है? इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट करता है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसलिए इनको इतने जूते वाले अभी सामने